जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उप उपराष्ट्रपति जैसा कि अभी उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद से गृह मंत्रालय ने इनके इस्तीफ़े को लेकर भी 22 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी। तो इसके बाद से उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त मान लिया गया। अब जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल वो 2027 तक था। भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरे होने से पहले इस्तीफ़ा देने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकट रमन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अगले। अगला है अनुच्छेद। कि उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65। 65 में 3 अनुच्छेद हैं, 1, 65(1), 65(2), 65(3). फिर 66(1), 66(2), 66(3). 3 में है, 66(3) में ए और बी और सी, ए, बी और सी, 63, 66, 4। 66 में 4 क्लॉज़ हैं, 1, 2, 3 और 4 और 3 में ए, बी, सी। नेक्स्ट है 67, इसमें ए, बी, 67 ए, बी और सी। फिर 66, 68, 1 और 68, 2, फिर 69, 70 और 71 में 1 क्लॉज़ है और 97। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 63, इसमें कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन, ये आपका 64 है, हाँ, 65 के अधीन जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अगला अनुच्छेद है 65 एक। एक में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उसके पद में रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और जिस तारीख को रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के बंदों के साथ निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। तो 65(1) में जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग हो जाए या पद से हटाया जाए या कोई कारण हो, तब वहाँ पे उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 65 एक। अब है 65(2) कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमारी हो या अन्य कोई भी कारण हो और अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कार्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से सँभालता है। तो 65(2) नेक्स्ट है 65(3). 65(3) अनुच्छेद में कि उपराष्ट्रपति उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तो राष्ट्रपति की उसकी सभी शक्तियाँ और उन्मित्तियाँ होंगी। यानी 65(3) में
कहा गया जो भी राष्ट्रपति की जो भी उसको शक्तियाँ मिली हैं, वो सभी शक्तियों का जो निर्वहन है वो उपराष्ट्रपति सभी उपराष्ट्रपति को भी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, वही उन्मुक्तियाँ उपराष्ट्रपति को दी जाएँगी और सभी उपलब्धियाँ और भत्ते, विशेषाधिकार जो भी संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इस प्रकार का बंद नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसी उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में जो भी उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार दिए गए हैं, उसका हकदार होगा। तो अनुच्छेद है ये 65(3). नेक्स्ट है 66(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये इम्पोर्टेंट है। 66(1) में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों यानी इसको जोड़ा गया संविधान के 11वें संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 के द्वारा। सदस्यों के द्वारा एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होगा वो गुप्त होगा। तो 66(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला अनुच्छेद है 66(2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है, ये समझा जाएगा। बढ़ते हैं अगला अनुच्छेद है 66(2) पढ़ा, अब 66(3). सब क्लॉज 3 है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब इसमें 66(3) में योग्यता दे रखी है। कौन-कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 66(3) पहला ए है वो भारत का नागरिक है, बी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और सी ये राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य है। तो इसमें 3 योग्यता होना ज़रूरी है। अनुच्छेद है 66(3). अब है 66(4) कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के भी नियंत्रण में या किसी स्थानीय अन्य प्राधिकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तब वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। 66(4) में बताया गया है कि अगर कोई लाभ के पद पर है कोई व्यक्ति, तब वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है 67 अनुच्छेद कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 67 अवधि के बारे में दे रखा है, लेकिन परंतु इसमें भी ए है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो अभी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने इसी अनुच्छेद के तहत अपना त्यागपत्र दिया था। अनुच्छेद 67 ए ये इम्पोर्टेंट आप मान के चलिए। नेक्स्ट है बी 67 बी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए भी जा सकेगा। बी कहता है राज्यसभा के संकल्प द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सभी समस्त सदस्यों ने अगर बहुमत पारित किया है और लोकसभा उसमें सहमत है। और किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम
14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। इसमें राज्यसभा में संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और राज्यसभा के जितने भी सभी सदस्य हैं, अगर उन्होंने बहुमत पारित किया है और लोकसभा वहाँ पे सहमत है तब। लेकिन ये तब होगा संकल्प जब तक उसको 14 दिन की वहाँ पे उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी, कम से कम। प्रस्तावित करने की आशय की एक सूचना तो कितने दिन की? 14 दिन की सूचना देनी आवश्यक है। सी है मतलब 67 सी क्लॉज़ में कि उपराष्ट्रपति अगर पद की अवधि समाप्त हो जाती है तब भी अपने पद तक धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो 67 सी जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, नया उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उपराष्ट्रपति जो उसका पद समाप्त हो गया, उसकी यदि 5 वर्ष अवधि समाप्त हो गई, तब भी वो अपने पद पर पद धारण करता रहेगा। 68 अनुच्छेद 68 है 1 सब क्लॉज़ 1 में 68 1 उपराष्ट्रपति की पदअवधि की समाप्ति से अगर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर पद अवधि समाप्त हो गई है, 5 वर्ष की अवधि होती है, समाप्त हो गई तो पद रिक्त हो गया, तो वहाँ पे पद अवधि समान यानी 5 वर्ष से पहले ही वहाँ पे निर्वाचन को पूरा किया जाएगा। अनुच्छेद 68 1 नेक्स्ट है 68 2 कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या कोई अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंध के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का अधिकार होगा। तो अभी जो निर्वाचन कराए जाएँगे वो 68 2 अनुच्छेद निर्वाचन होगा बहुत यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द निर्वाचन कराया जाएगा अगर मृत्यु हो, पद त्याग हो या पद से हटाए जाने या कोई भी अन्य कारण हो। नेक्स्ट है 69 अनुच्छेद कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है उसके समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षरेगा करेगा। तो 69 है आपका शपथ से, अनुच्छेद 69 में शपथ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70 कि संसद ऐसी किसी आकस्मिकता जो इस अध्याय में उपंदित नहीं है, राष्ट्रपति कृत्यों के यानी कि उसके कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे। यहाँ पे संसद को अधिकार है कि जो भी राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करने के लिए कोई भी उपबंध बना सकेगा। नेक्स्ट है 71 का एक क्लॉज़ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं, विवादों की जाँच और विनिश्चय ये सब उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जो भी राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति उन निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे, उसका जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका जो विनिश्चय होगा वो अंतिम होगा। तो अनुच्छेद 71 का 1 नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 97 कि राज्यसभा के सभापति 97 में है अनुच्छेद 97 वेतन की बात, कि राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता। जो उपराष्ट्रपति है, उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है, हमेशा सभा जब राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति, तो इसलिए 97 अनुच्छेद 97 उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख बिंदु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति के विपरीत जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा तो उसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं, वो भी भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में नहीं लेते। और राज्य की विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा बिंदु है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है अनुच्छेद 69 में दिया गया है, अनुसूचित 3 में नहीं। अगला है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वह राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम 20-20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। वहीं जबकि राष्ट्रपति में ये 50-50 का है। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला है अतः उसे मतदान का भी अधिकार नहीं होता है, लेकिन मतों में अगर समान स्थिति आ जाए, तब राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तब उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। और जो चुनाव होते हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत चुनाव करा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये थे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उससे संबंधित संविधान में जो अनुच्छेद किए गए हैं, उसके बारे में, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।